पूरी रात सफ़र करने के बाद रिया मामा जी के साथ दूसरे दिन 12 बजे दिन में गोरखपुर पहुंच गई और लगभग आधे घंटे बाद वह अपने घर माँ मनोरमा और महेश पिता के सामने खड़ी थी। माँ को जब रिया ने देखा, माँ मनोरमा बिस्तर पर लेटी घर के छत को एकटक निहारते ही जा रही थी। रिया ने माँ के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरती बोली, माँ मैं आ गई हूँ, अब आप चिंता ना करो। मनोरमा ने जब बेटी रिया को देखा तो उसे गले लगाने की कोशिश में उठने का अथक प्रयास करती रही, मगर उनके शरीर में ना तो शक्ति थी ना ही चेतना। सिर्फ उनकी आँख से विवशता की अश्रुधारा का प्रवाह फूट रहा था। रिया माँ की इस दशा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पिता महेश और मामा रमेश ने रिया को सांत्वना दिलासा देकर चुप कराया। अब माँ की सेवा ही रिया के जीवन का वर्तमान ध्येय बन गया था। वह बेटी होने के फर्ज को जिए जा रही थी। हर तीसरे दिन डॉक्टर चेकअप करने आता, मगर माँ मनोरमा की हालत सुधरने की बजाय और गंभीर होते जा रही थी। भाई मिलिंद भी पिंजड़े में फड़फड़ाते किसी पंछी की भांति डॉक्टरों से प्रतिदिन बात करता, और चूंकि वह खुद भी एक डॉक्टर था तो उसे सलाह भी देता। धीरे धीरे 1 साल माँ मनोरमा को बिस्तर पर बीमार पड़े हो चुके थे। तन्मय प्रतिदिन रिया को उसकी माँ के स्वास्थ्य की जानकारी बराबर पत्र लिखता, मगर रिया जवाब नहीं दे पाती। प्रतिदिन के पत्रों को पढ़ती और संभाल कर रख लेती। काल अपने निरंतर गति से चल रहा था। लगभग 2 साल बीत गए। माँ मनोरमा की हालत जैसी की तैसी ही थी। अंततः महेश सिंह ने बेटी रिया से कहा, बेटा तेरी माँ के नसीब में बीमार रहना ही लिखा है, अतः तुम माँ की देखरेख के साथ कुछ अध्ययन भी शुरू करो। ग्रेजुएशन हो ही गया है, बीएड कर लो। रिया को बात समझ में आई और उसने बीएड का फॉर्म भरा। उसे तुरंत दाखिला मिल गया। उसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया, लेकिन माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। इधर प्रतिदिन तन्मय के पत्रों का सिलसिला जारी रहा। रिया ने बीएड किया और माँ की सेवा भी पूरी निष्ठा से करती रही। माँ को बीमार बिस्तर पर पड़े पड़े 5 साल गुजर चुके थे, मगर उनकी हालत में सुधार की तो बात हुआ नहीं, और नहीं तो बिस्तर पर पड़े रहने से कई और बीमारियों ने जकड़ लिया। डॉक्टरों ने उनके बचने की रही सही उम्मीद भी छोड़ दी। मिलिंद डॉक्टरों से निरंतर बात करता, अपनी जानकारी के अनुसार माँ की हालत को भगवान पर छोड़ दिया। मिलिंद ने पिता महेश सिंह से बहन रिया के विवाह के लिए कहा। पिता महेश को भी महसूस हुआ कि बेटा ठीक कह रहा है। महेश सिंह जी ने अपनी हाँ करते हुए बताया कि गोरखपुर के बढ़लगंज निवासी उनके बचपन के मित्र सतमन्यु सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थे और भिंड में डाकुओं से मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उनका पुत्र उनकी जगह पर अनुकंपा पर उनका बेटा समुद्र सिंह नियुक्त हुआ है। उसी से रिया का विवाह करना है, क्योंकि मैंने और सतमन्यु ने सुमेंद्र और रिया का रिश्ता पक्का कर दिया था। मिलिंद भी इस बात को जानता था, अतः उसने तुरंत हामी भर दी। महेश सिंह जी ने रिया को बुलाया और समझाने के लहजे में बोले कि बेटी पराया धन होती हैं, उसे एक ना एक दिन बाबुल का घर छोड़ना ही होता है, और तेरी माँ की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसकी भी इच्छा यही है कि तुम्हारी शादी धूमधाम से होते हुए देखें। मैंने और स्वर्गीय सतमन्यु सिंह ने बचपन में तेरा और सुमेंद्र का रिश्ता निश्चित कर दिया था। मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हें यह रिश्ता रास नहीं आएगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम तन्मय को चाहती हो, मगर तन्मय से तुम्हारा विवाह इस जन्म में संभव नहीं है। तन्मय का पिछले 5 वर्षों से निरंतर पत्रों का आना तुम्हारे और तन्मय के प्यार का प्रमाण है। मैं जानता हूँ तन्मय बहुत अच्छा लड़का है, मगर मैं और मेरा समाज विजाति विवाह की अनुमति नहीं देता। हमारा परिवार राजपूतों का है और तन्मय भूमिहार। इसके अलावा भी बहुत कारण है जो तुम्हें बताना आवश्यक नहीं समझता। रिया पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, पापा तन्मय को भी आप उतना ही जानते हैं
जितना मुझे तन्मय। बहुत अच्छा लड़का है, शाकाहारी है, अच्छे उसके पिता किसान होते हुए भी अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। तन्मय मुझे ज़्यादा खुश रख सकेगा। और देखिए, माँ की बीमारी में उतना ही दूर रहते हुए भी एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन उसने माँ के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी के लिए एक पत्र ना लिखा हो। वह माँ और आपको उतना ही सम्मान करता है जितना मैं और मिलिंद भैया। रही बात जाति की, तो जाति में भी वह हमसे उच्च ही है। मेरी पसंद है मिलिंद, भैया भी इस रिश्ते को पसंद करेंगे। पिता महेश सिंह ने कहा, मिलिंद को सुमेंद्र का रिश्ता पसंद है। रिया ने कहा कि भैया को तन्मय के बारे में आपने बताया ही नहीं होगा। मैं भैया से बात करती हूँ। महेश सिंह ने आदेशात्मक लहजे से कहा, खबरदार, जो तुमने मिलिंद से इस संबंध में और कुछ बात किया तो तुम्हारे लिए रिश्ते के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। रिया ने फिर पापा को समझाने के लहजे में कहा कि भैया ने तो अंतर्धर्मी विवाह कर मानवीय मूल्यों को तरजीह दी है। हम तो तन्मय तो उच्च कुल का भारतीय है। इतना सुनते ही महेश सिंह आग बबूला हो गए, जैसी उनकी दुखती रग पर रिया ने हाथ रख दिया हो। बड़े ही क्रोध में कहा, तेरी माँ तो मरना आसन है ही। यदि तुमने और बहस इस संबंध में किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अब रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह रोती हुई माँ के पास गई। माँ ने जब रिया को देखा तो बोलने की कोशिश करती, अपनी सबसे प्यारी औलाद से कुछ कहना चाहती, मगर विवश लाचार अपनी बेटी की आंखों का आंसू देखती उसकी आंखों में उसी तरह अश्रुधारा बहने लगे जैसे रिया के दिल्ली से वापस आने के बाद बहे थे। माँ बेटी की व्यवस्था के आंसू देखकर विधाता भी अपनी विधान पर सोचने को विवश हो गया, लेकिन रिया की तकदीर भी उसी ने लिखी थी, अतः अपने निर्धारित भविष्य का खेल वह देखता रहा।